डिसाइड किया कि पास्ट को पास्ट में ही रहने दूंगी, अपने प्रेजेंट में कभी भी नहीं आने दूंगी। और अब एक अरसे बाद जब मैं मुंबई आई तो मेरे सामने से एक कार गुजरी और वो कार तुम्हारी थी करण। और मैं तो अपने पास्ट को पास्ट में छोड़ आई थी ना, मैं कभी भी उसे अपने प्रेजेंट में लाने ही नहीं वाली थी। डैड ने मेरी शादी फिक्स कर दी और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स को शादी में इनवाइट करूंगी। इसीलिए मैं तुम्हारे घर आई थी और आप सबको मैंने इनवाइट किया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप सबको इनवाइट करना मेरे लिए मेरे पास को इनविटेशन देना था। और इस तरह से मेरे प्रेजेंट में आ जाएगा। I'm sorry प्रीता, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया। आई एम रियली सॉरी। कारण की इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज। सोनाक्षी, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी झूठी लड़की नहीं देखी। और कितना झूठ बोलोगी? डूड, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जो सारी स्टोरी बोल रही है तुम्हारे बारे में ये सच भी है या नहीं, क्योंकि तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं। Shut up! Shut up! हो रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों का पास्ट है, तुम ही लोग झेलो। थक गया हूं मैं, एंड आई एम डन विद दिस। और अच्छा हुआ हम लोग बच गए, वरना इस लड़की से शादी हो जाती ना तो पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता हमें बाद में। भाभी आ जाओ। रीता, एक बात जरूर कहूंगी, विश्वास करना अच्छी बात है, पर अंधविश्वास किसी पे मत करना, नहीं तो हमारी तरह धोखे खाओगी। मैंने तो बस एक सलाह दी है, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। अपने बच्चे के लिए कोई भी बाप कुछ भी कर सकता। मैंने सोना से कितनी बार पूछा, तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप कौन है, बता दो, लेकिन उसने नहीं बताया। अगर मुझे पता होता कि उसके होने वाले बच्चे का बाप करण लूथरा है तो मैं करण से उसकी शादी करा देता। तो कम से कम आज ये बेइज्जती सबों के सामने तो नहीं देखनी पड़ती। प्रीता, ओ चलो घर चलो। सृष्टि, वो सामान सबका पैक्ड है, ड्राइवर से बोल के गाड़ी में रखवा। प्रीता, प्रीता, ये आवाज
ये आवाज कैसी आ रही? रसोई में कोई बिल्ली तो नहीं आ गई है? देख, मेरा भी दिमाग ही खराब हो गया, दरवाजा ही नहीं बंद किया और सो गई। वो तो अच्छा हुआ कि वो चौकीदार यहीं को। ये अखंड दिया, मैंने तो घी डाला था। ये तो मैंने घी तो डाला था, हवा से बुझ गया होगा। घी तो है, क्या हो रहा है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अखंड दिया इतनी बार जलाने की कोशिश करी फिर भी नहीं जला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माता रानी कोई संकेत दे रही, कुछ बुरा होने वाला? माफ करना माता रानी, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला? कहीं हमारे परिवार पे कोई परेशानी तो नहीं आने? सृष्टि नहीं है और रीता। मुझे मालूम है आप सब लोग आ रहे हैं, तो मैंने आप सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाया है। मम्मी जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, प्रीता प्रेग्नेंट है और इस कंडीशन में ये जो कुछ भी हुआ वो कैसे हैंडल करेगी, मुझे नहीं पता। एक्चुअली गलती हमसे हो गई, हमें उस सोनाक्षी की शादी में जाना ही नहीं चाहिए था। बिना बात के चले गए उसकी शादी में, सब अच्छे से ठीक से चल रहा था, कितने खुश थे हम लोग। उस लड़की को भी ना ये सारा ड्रामा करना था हम सबके सामने। मुझे लगता है आपको प्रीता से बात करनी चाहिए। आप सही बोल रहे। कोई नहीं जाएगा, अकेला छोड़ दो, वो खुद सॉर्ट करेंगे। मामी जी, आई थिंक नानी जी बिल्कुल सही कह रही है। अब खुद देखिए ना, घर का माहौल क्या से क्या हो गया। कितनी अच्छी न्यूज़ मिली थी हम सबको, हम सब इतने खुश थे, चेहरों पे खुशियाँ थी सबके, अभी सबके चेहरे मुरझा गए। पता नहीं कौन सा तूफान आ गया हमारी फैमिली के ऊपर। और सोनाक्षी को प्रीता भाभी ने बहन का प्यार दिया था, क्या मिला उनको बदले में? लेकिन करण ने भी तो हमें कुछ नहीं बताया ना। अरे किस मुंह से बताता? मेरा मतलब है करण ने खुद कहा ना कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। जब उसे खुद नहीं पता था तो वो कैसे बताता हम सबको? Do you really think ये किसी के किए पे पर्दा डालने वाली बात है जो आप कर रहे हैं अभी? नहीं, मैं किसी के किए पर किसी तरह का पर्दा नहीं डाल रहा। मैं तो बस इस घर के बेटे की साइड ले रहा हूं। He is family, he is my brother-in-law। गिरीश, सबके लिए पानी ले लो प्लीज। ओके सर। देखिए, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन हो चुका है। We can't change that। लेकिन इतनी उम्मीद जरूर कर सकते हैं ना कि आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाए। वैसे भी प्रीता भाभी प्रेग्नेंट है, उन्हें केयर की जरूरत है, स्ट्रेस की नहीं। तो कोशिश करके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा रखते हैं, सबके लिए अच्छा रहेगा। मुझे तो सोना के बारे में सोच सोच के गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है कि एक थप्पड़ मार दूं उसे। उसने हमारे परिवार का सुख चैन छीन लिया, प्रीता की शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दी उसने। जो अतीत में हो गया सो हो गया, क्या जरूरत थी सोना को दोबारा हमारे परिवार में आने की? वो आई हमें अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए और हम सब मुंह उठा के चले गए उसकी शादी अटेंड करने। क्या जरूरत थी उसकी शादी में जाने की? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ना हम शादी में जाते और ना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती।